वेलकम बैक स्टूडेंट। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने मौखिक के लिखित के कुछ प्रश्न उत्तर को जाना था। चैप्टर का नाम दुख का अधिकार है। तो अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है, देखिए लिखित का क है, प्रश्न 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन है। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? तो बुढ़िया को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला के दुख की याद है, क्योंकि मतलब उन्होंने देखा था कि दोनों महिला के बेटे की मृत्यु हुई थी। यहाँ आंसर देखिए, क्योंकि दोनों के ही बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन बुढ़िया गरीब होने के कारण घर में शोक नहीं मना पा रहे थे, जबकि संभ्रांत महिला 2.5 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहकर बेटे की मृत्यु का शोक मना रहे थे, जिससे लेखक को दुख के अधिकार और सामाजिक विषमता का एहसास हुआ। तो जिससे क्या होता है कि मतलब दोनों का दुख तो समान था बच्चों, लेकिन दोनों का दुख मनाने का तरीके में फर्क था। क्योंकि बुढ़िया माँ गरीब थी, असहाय थी, उनका इकलौता कमाने वाला बेटा की मृत्यु हो चुका था, इसलिए वो मन को महसूस कर खरबूजे बेचने चली गई। और दूसरी संभ्रांत महिला थी, उसके पास सब सुख साधन सीमित थे, इसीलिए वो 2.5 महीने तक पड़े पड़े अपने दुख को मना रही थी और शोकग्रस्त हो रही थी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखे। यहाँ चलिए चलते हैं आगे। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक कह रहा था कि ये बेहया है, ये बेहया है। दूसरा बुढ़िया माँ को बुरी नियत वाला बता रहा था। तीसरा कह रहा था कि इनके धर्म ईमान इनके धर्म ईमान का तो कोई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही है। इस प्रकार से वे
अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। तो बच्चों, बाजार के लोग बुढ़िया स्त्री के बारे में तरह तरह से बातें कर रहे थे। वो बहुत बिना काम की बेकार की बातें बुढ़िया माँ के बारे में बता रहे थे कि बुढ़िया माँ बुरी औरत है, बुरी नियत की है, धर्म ईमान सबका भ्रष्ट कर रही है। तो इस प्रकार से उस पर कठोर वचनों का प्रयोग कर रहे थे, ना कि उसके दुख को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद आता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास पड़ोस के दुकानों पर पूछने पर लेखक को क्या पता चला। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को यह पता चलता है कि बुढ़िया का 23 बरस का जवान लड़का था। सुबह बेलों में से पके खरबूजे चुनते समय एक सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया के घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इसलिए वह खरबूजे बेचने बाजार आ गई। बाजार चल पड़ी। तो सेकंड क्वेश्चन था बच्चों, पास पड़ोस के दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चलता है कि बुढ़िया का 23 बरस का जवान लड़का था। सुबह बेलों में से पके खरबूजे चुनते समय एक सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और बुढ़िया के घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए बुढ़िया मजबूरी बस लाचारी बस खरबूजे बेचने चल पड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लड़के को बचाने के लिए
बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन है कि लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला के लेके आई। ओझा को बुला कर लाई। झाड़ना फूकना हुआ। झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा भी हुई। नागदेव की यानी कि सांपों की पूजा। नागदेव की, नाग के जो देवता होते हैं, नागदेव की पूजा भी हुई। नागदेव की पूजा भी हुई। नागदेव की पूजा में हुई। दान दक्षिणा भी दिया गया। घर में जो कुछ थोड़ा बहुत अनाज था सब चला गया। लेकिन भगवाना नहीं बच पाया। तो बच्चों, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को लेकर आई, यानी कि पागल सी हो गई थी। ऑब्वियसली जिसका बेटा इकलौता बेटा था, सांप डस लेगा, उसकी हालत उसी प्रकार होगी, पागल सी हो जाएगी। वो ओझे को बुला के लेकर आई। झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा भी हुई। दान दक्षिणा भी दिया गया। घर में जो कुछ थोड़ा बहुत अनाज था वो भी चला गया। लेकिन भगवाना बच नहीं पाया, यानी कि सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया था। तो आप जैसे जानते हैं, तो इस लेखक जो बहुत दुखी हो रहे थे बुढ़िया के दुख से, तो वो मतलब उसका दुख का अंदाजा अनुमान लगाने के लिए उसके पड़ोस में जो एक महिला थी जो संभ्रांत थी, उसको याद करने लगते कि अरे उसका भी तो बेटा मर गया था और वो 2.5 मास तक बिस्तर पर सो के अपने दुख को मना रही थी। तो यहाँ तो बुढ़िया का भी तो समान दुख हो रहा होगा, लेकिन बुढ़िया लाचारी बस बाहर बाजार में खरबूजे बेचने आई है। तो देखिए इसका आंसर यह है कि लेखक बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगे, जिसके पास दुख प्रकट करने का अधिकार था।
तथा अवसर दोनों था, परंतु बुढ़िया तो इतनी असहाय थी वो ठीक से पुत्र का शोक भी नहीं मना पा रहे थे। तो बच्चों वो संभ्रांत महिला थी, क्योंकि बेटा उसका भी मरा था और बुढ़िया माँ का भी बेटा मरा था, लेकिन वो दोनों समान दुख से दुखी थी, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से वो अपना दुख को मना पा रहे थे। तो इसीलिए लेखक बहुत दुखी होता है इन सब परिस्थिति को देखकर कि बुढ़िया माँ असहाय है, लाचार है, लेकिन उसका भी बेटा मरा है और संभ्रांत महिला का भी बेटा मरा है, तो दोनों का दुख समान है। इसी से वो अनुमान लगाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 6, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक स्पष्ट कीजिए। तो जैसे बच्चों आप बहुत सारे कहानी कविताएं पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उसमें आपका जो टाइटल होता है यानी कि टॉपिक का नाम होता है, विषय, तो आप देखिएगा तो वो जो टॉपिक जो शीर्षक का नाम होता है बच्चों, वो क्या जो टाइटल जो होता है वो कहानी से मतलब सहमत होता है कि नहीं होता, या रिलेटेड होता है कि नहीं, कहानी से उसका सार्थक जो है मिलता जुलता है कि नहीं है। तो इसीलिए मतलब क्वेश्चन यहाँ है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब वो जो कहानी का शीर्षक है दुख का अधिकार, ये पूरी तरह से सार्थक है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, वो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया। क्या यशपाल जी ने जो कहानी लिखा है वो जो उस कहानी से उसका टाइटल मिलता जुलता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं, या सार्थक है कि नहीं, उसको जानेंगे हमें। तो बच्चों देखिए इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि यह अव्यक्त करता है कि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार होता है। लेखक बताते हैं कि उसकी परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन यद्यपि दुख तो सभी को एक समान होता है बच्चों, ऐसा नहीं कहा है लेखक ने कि दुख सिर्फ धनी अमीर को देख के होता है, दुख तो सभी को होता है, लेकिन गरीब बुढ़िया और संभ्रांत महिला दोनों का दुख एक समान था, लेकिन दोनों अपनी सहूलियत के हिसाब से दुख को मना रहे थे। संभ्रांत महिला अमीर थी, उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, इसीलिए उसका पुत्र वियोग से वह दुखी होकर 2.5 मास तक बिस्तर पर थी। लेकिन गरीब महिला, गरीब बुढ़िया माँ, वो उसका इकलौता सहारा उसे छीन चुका था, जो कि भगवाना था, और वो उसके घर में कुछ खाने पीने का नहीं थे, उसके पोता पोती भूख से बिलख रहे थे, बहू बुखार से तप रही थी। इसी कारण वह दुखी होते हुए भी, पीड़ित होते हुए भी वह लाचारी बस वह बाजार जाती है खरबूजे लेकर। तो इसीलिए यह सार्थक जो है पूरी तरह से जो शीर्षक जो है जो पूरी तरह से सार्थक है बच्चों। तो देखा बच्चों आप लोगों ने मैंने कैसे सारे क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही आसान तरीके में बताया है। आशा है बच्चों आपको पूरा जो क्वेश्चन का आंसर जो मैंने मीनिंग बताया पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों आज से स्पष्ट कीजिए, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे अच्छी तरह से समझे और अपने एग्जाम में अप्लाई करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।